स्वागत है आप सबका हिंदी ज्ञान चैनल में। और आने वाले नंबर्स की सभी प्यारे बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी ऐसी कामना है कि आप सभी लोग आने वाले नंबर्स में ऊंचाइयों को छुएं और अपना, अपने परिवार का, अपने गुरुओं का, अपने विद्यालय का नाम रोशन करें। आज संस्कृत का अंतिम चैप्टर लेकर हम आपके पास आए हैं और इस अंतिम चैप्टर में जो है वो पंचशील सिद्धांत है। पंचशील सिद्धांतों को पहले हम पढ़ाएंगे और उसके बाद में इसको लिखाएंगे। तो बिना विलंब के शुरू करते हैं हम पंचशील सिद्धांत का सातवां पाठ। पंचशीलमिति शिष्टाचार विषया सिद्धांता। पंचशील आदि शिष्टाचार विषयक संबंधी सिद्धांत हैं। महात्मा गौतम बुद्ध एतान पंचापि सिद्धांतान पंचशीलमिति नामना स्वशिष्यान् शास्ति स्म। महात्मा गौतम बुद्ध ने इन 5 सिद्धांतों को पंचशील नाम से अपने शिष्यों को उपदेश दिया था। अतः एवं शब्दा अधुना अपि तथैव स्वीकृता। अतः ये शब्द ज्यों के त्यों वैसे ही आज भी स्वीकृत हैं। इनमें सिद्धांता क्रमेण एव सन्ति। ये सिद्धांत क्रम से एवं हैं। अहिंसा, सत्यम, अस्तेयम, अप्रमाद, ब्रह्मचर्यम इति 5 सिद्धांत हैं ये। अहिंसा, दूसरों पर हिंसा ना करना, सत्य बोलना, अस्तेयम चोरी ना करना, अप्रमाद आलस ना करना और ब्रह्मचर्य का पालन करना। बौद्ध युगे में सिद्धांता व्यक्तिगत जीवनस्य अभ्युत्थानाय प्रयुक्ता सन। बौद्ध युग में ये सिद्धांत व्यक्तिगत जीवन के उत्थान के लिए प्रयुक्त हुआ करते थे। परम अद्ध इमे सिद्धांता राष्ट्राणाम परस्पर मैत्री सहयोग कारणानि विश्वबंधुतस्य विश्व शांतिश्च साधनानि सन्ति। परम अद्ध परंतु आज ये सिद्धांत राष्ट्रों की परस्पर मित्रता और सहयोग के कारण विश्व बंधुत्व की भावना और शांति के साधन हैं। राष्ट्रनायक श्री जवाहरलाल नेहरू महोदयस्य प्रधानमंत्रित्व काले चीन देशे सह भारतस्य मैत्री पंचशील सिद्धांता अधिकृत एवावत। राष्ट्रनायक श्री जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्रित्व काल में चीन देश के साथ भारत की मित्रता इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर हुई थी। ये तो ही वापी देशों बौद्ध धर्म में निष्ठावंतो, क्योंकि दोनों देश बौद्ध धर्म में निष्ठा रखते थे। आधुनिक जगति पंचशील सिद्धांता नवीन राजनीतिक स्वरूपम गृहीतवंता। आधुनिक जगत में पंचशील सिद्धांतों ने नए राजनीतिक स्वरूप को धारण कर लिया है। एवं च व्यवस्थिता, इस प्रकार ये हैं। पहला है किमपि राष्ट्रम कश्चन अन्यस्य राष्ट्रस्य आंतरिकेषु विषयेषु कीदृशमपि व्याघातं न करिष्यति। कोई भी राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के आंतरिक विषयों में कोई भी व्याघात नहीं करेगा। 2 नंबर है प्रत्येक राष्ट्रम परस्परम पुरुषोत्तम प्रादेश की अखंडता च सम्मानयति। प्रत्येक राष्ट्र परस्पर पुरुषत्ता और प्रदेश अखंडता का सम्मान करेगा। तीसरा है प्रत्येक राष्ट्र परस्पर समानता व्यवहार करती। प्रत्येक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ समानता का व्यवहार करेगा। चौथा है क्योंकि किमपि राष्ट्र अपहरण न करन्ति। कोई भी राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण नहीं करेगा। और 5वां है सर्वाणि अपि राष्ट्राणि मिथा स्वस्वपुरुषोत्तम शांत्या रक्षन्ति। और सभी राष्ट्र मिथा यानी परस्पर अपने अपनी पुरुषसत्ता की शांतिपूर्वक रक्षा करेंगे। विश्वस्य यानी राष्ट्राणि शांतिमिच्छन्ति तान इमान नियमान अंगीकृत। संसार के जो देश शांति की इच्छा चाहते हैं वे सब इन नियमों का पालन करेंगे। परस्पर राष्ट्रार्थ मैत्री भाव दृढ़ कुर्वन्ति। और पर राष्ट्र दूसरे राष्ट्रों के साथ अपनी मित्रता के भाव को मजबूत करेंगे। तो ये था पाठ। अब देखते हैं इसका अनुवाद। तो अनुवाद ये लिख रखा है मैंने बोर्ड पे और इसको दोबारा बता देता हूँ मैं। कुछ छोड़ दिया है। पहला संकेत है बौद्ध युग से लेकर के
एवावत तक। संदर्भ है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सामान्य हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित पंचशील सिद्धांत नामक पाठ से अवतरित है या लिया गया है। इसका अनुवाद होगा, बौद्ध युग में ये सिद्धांत व्यक्तिगत जीवन की उन्नति के लिए प्रयुक्त थे, किंतु आजकल ये सिद्धांत राष्ट्रों की पारस्परिक मैत्री एवं सहयोग आधार तथा विश्व बंधुत्व और विश्व शांति के साधन है। राष्ट्रनायक श्री जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्रित्व काल में चीन के साथ भारत की मैत्री पंचशील सिद्धांतों के आधार पर ही हुई थी।